नमस्कार, मैं हूं नितेश कुमार वड़ाना और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल स्वामी न्यूज अजमेर। क्या रही दिन की खास खबर, क्या है खबरों में खास, आइए आपको बताते हैं इस टी टाइम बुलेटिन में। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक में रेवेन्यू से संबंधित व राजस्व न्यायालय में पेंडिंग पड़े केस और खाद्य सुरक्षा मामलों पर चर्चा की गई। प्रत्येक मंगलवार को चीफ सेक्रेटरी महोदय विभिन्न विभागों के इश्यूज़ को लेकर के वीसी करते हैं। आज भी कई विभागों से संबंधित इश्यूज़ इसमें लिए गए थे, जिसमें एक तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से संबंधित केसेस जिन जिलों के पेंडिंग हैं उनसे उनके संबंध में चर्चा की गई थी और एनजीटी के जो भी निर्देश हैं उनकी पालना के संबंध में चर्चा हुई। इसके साथ ही रेवेन्यू से संबंधित भी कई मुद्दों पे, जैसे गैर खातेदार से खातेदारी देने के प्रकरण हैं या रास्तों को रिकॉर्ड में दर्ज करने के प्रकरण हैं। इसके अलावा कोई विधानसभा प्रश्न है, कोर्ट केसेस की पेंडेंसी है, इनके संबंध में समीक्षा की गई और निर्देश दिए गए। ख़ासतौर से जो राजस्व न्यायालयों में पेंडिंग केसेज हैं उनको शीघ्रता से निस्तारित करने के संबंध में मुख्य सचिव महोदय ने सभी को निर्देश प्रदान किए। और इसके अलावा जो खाद्य सुरक्षा की अपील्स पेंडिंग है विभिन्न एसडीओज के पास में। दिन तक हुई लगातार बारिश के कारण पुष्कर सरोवर में पानी के साथ 57 सांप बहते हुए आ गए, जिसके कारण यात्रियों में भय व्याप्त हो गया। यात्रियों को भय से मुक्त करने के लिए पुष्कर पुलिस मित्र की टीम ने सांपों को पकड़कर सरोवर से बाहर निकाला और जंगल में छोड़ दिया। पुष्कराज की अभी 2 दिनों की बारिश के कारण जो सरोवर में जल आया उसमें कई सर्प वगैरह आए थे। तो ईओ सर हैं अपने नगर पालिका के, उन्होंने पुलिस मित्र टीम से संपर्क किया कि ये जो सांप वगैरह आए इनको आप लोग रेस्क्यू करके बाहर निकालें, जिससे जो यात्री वगैरह आते हैं उनकी जान माल को नुकसान ना हो और उनकी रक्षा हो सके। तो टीम पुलिस मित्र ने कल दोपहर और कल दिन में और रात को सर्पों का रेस्क्यू किया, जिसमें करीब 57 सांप हमने पानी में से निकाल के सुरक्षित वन अधिकारियों के निर्देशन में जंगल में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया। मोबाइल पर फोन आने के बाद महिला के खाते से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। पीड़िता ने रामगंज थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 90,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज कराया। अजमेर ने उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि मेरे फ़ोन पर एक फ़ोन आया कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जिस पर मैंने वो एप्लीकेशन डाउनलोड की मोबाइल रिचार्ज करने के संबंध में और 20 रुपये का रिचार्ज किया। इस पर 22 रुपये के मुझे वापस रिटर्न मिल गया और इसी दौरान मेरे खाते से 90,000 रुपये अलग अलग करके निकल चुके हैं। तो मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे साथ में धोखाधड़ी हुई है, जिस पर थाना जा पर प्रकरण दर्ज है, अनुसंधान जारी है। वार्ड नंबर 59 में कच्ची बस्ती में रह रहे लोगों ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टे देने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कच्ची बस्ती वार्ड 59 में रह रहे लोगों के पास किसी भी प्रकार के कागजात नहीं होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान प्रशासन शहरों के संघ के तहत पार्षद ने क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर जिला कलेक्टर को पट्टे देने के संदर्भ में अवगत कराया। आज हम ज्ञापन लेकर के आए हैं, कलेक्टर साहब के पास आए हैं। कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि जो सरकारी अभियान चलने वाला है 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग, उसी के तहत हम कलेक्टर साहब से आज निवेदन करने आए हैं कि मेरे वार्ड 59 क्षेत्र में कई कच्ची बस्तियां हैं, जो यहाँ पर लोग रहते हैं और पिछले 50-60 सालों से कई पीढ़ियों से लोग रहते आ रहे हैं, परंतु उनके पास कोई कागज ऐसे नहीं है जिनकी वजह से कि उनको
सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। तो हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि जो 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान चलने जा रहा है, उसके तहत हमारे क्षेत्र की जो फूस की कोठी है, तो क्षेत्र की साधु बस्ती है, ये कच्ची बस्तियाँ हैं, इनको पट्टे दिलाने का कृपा करें, पट्टे दिलाने का काम करवाएं। इसके तहत ही हम आज कलेक्टर अजमेर के गंज थाने में लाखों रुपए की असली चांदी की जगह नकली चांदी देकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के गंज थाने में लाखों रुपए की असली चांदी की जगह नकली चांदी देकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गंज थाने के एएसआई डालचंद ने बताया कि पट्टी कटला निवासी पीड़ित जितेंद्र सोनी ने थाने पर उपस्थित होकर मुकदमा दर्ज कराया कि अजीत नाम के व्यक्ति का उसके पास फोन आया और चांदी के घुंघरू लेने की बात कही, जिसके बाद अजीत और अतुल नाम के व्यक्ति उसके पास आए और चांदी के घुंघरू लेकर असली चांदी देकर चले गए, जिसके बाद वे लगातार उनसे संपर्क में रहे और एक दिन रात के समय वे दोनों वापस आए और घुंघरू लेकर पीड़ित को नकली चांदी पकड़ाकर चले गए, जिससे बाद में संपर्क किया गया तो उनसे संपर्क नहीं हुआ है। दिनांक को जितेंद्र परिवादी हैं, जितेंद्र सोनी पट्टी कटला अजमेर के रहने वाले हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट दी। उन्होंने बताया कि 16 जून को एक अजीत नाम का व्यक्ति है जो मुरादाबाद यूपी का रहने वाला, उसका फ़ोन आया। उसने बताया कि मुझे 5 किलो चांदी के घुंघरू बनाने हैं, तो वो दूसरे दिन डिलीवरी ले गया। उसके बाद सेकंड बार उसका फ़ोन आया 23 जुलाई को कि मुझे 17 किलो चांदी के घुंघरू बनाए, तो जिस पर जितेंद्र जी हैं व्यापारी, उन्हें 17 किलो के घुंघरू बना के उसको दिए। बदले में वो 17 किलो की एक नकली चांदी की सिल्ली दे के गया। उसकी उन्होंने उस रात को जांच नहीं कराई, दूसरे दिन जांच कराई तो वो नकली पाई गई, जिस पर उनके साथ 420 हुई है, धोखाधड़ी हुई है, जिसका मुकदमा दर्ज करके डालचंद एएसआई साहब द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। आरोपी मुरादाबाद यूपी का बताया है। तो अजमेर के हैं, पट्टी कटला के रहने वाले हैं। जितेंद्र जी हैं, सोनी सुनार का काम करते हैं। इनकी नहर मोहल्ले में दुकान है। लगभग 17 किलो चांदी है ये करीब। गंगानगर मुख्यालय पर दलित भाजपा नेता कैलाश मेघवाल पर हुए हमले के विरोध में सर्वदलीय दलित समाज विकास समिति ने कलेक्टर पर प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। श्री गंगानगर मुख्यालय पर दलित भाजपा नेता मेघवाल पर हुए हमले के विरोध में सर्वदलीय दलित समाज विकास समिति ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने कहा कि देश में राजस्थान प्रदेश दलित अत्याचार में नंबर 1 पर है। कांग्रेस के शासन में दलितों पर जितने अत्याचार हो रहे हैं, पूरा प्रदेश पहले स्थान पर है दलित अत्याचार में देश में। ऐसा कभी राजस्थान में नहीं हुआ। और तो और एक आम आदमी के साथ में घटना हो तो एक नॉर्मल तरीके से उसको लेते हैं, लेकिन आप देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रहे, अभी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसे कैलाश मेघवाल जी के साथ में इतनी बुरी घटना हुई है, उनके साथ मारपीट हुई है, उनको धमकी दी गई है और सरे राह उनके साथ में ऐसी घटना कारित हुई है। ये बहुत ही निंदनीय है। सरकार का कोई इकबाल नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज़ प्रदेश में काम नहीं कर रही है। सिर्फ मुख्यमंत्री अपनी सरकार को बचाने में ही सारी ऊर्जा का निवेश कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में ना तो दलित बचे हैं, ना महिलाएं बची हैं और ना बच्चे बचे हैं। इसी बात का ज्ञापन देने के लिए आज सर्वदलीय समाज एकत्रित हुआ है और समाज की ओर से आज ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को दिया जा रहा है। अभी जो 30 जुलाई को हमारे प्रदेश अध्यक्ष एससी मोर्चे के श्रीमान कैलाश जी मेघवाल के साथ में जो गंगानगर में जो उनके साथ में जो घटना हुई है और उनके वस्त्र फाड़े गए हैं, उसी के संदर्भ में आज हमारे को अपने यहाँ अजमेर जिलाधीश महोदय के यहाँ राज्यपाल महामहिम के नाम ज्ञापन देने आए हैं। चूँकि दलित समाज के नेता होने के नाते अजमेर में संपूर्ण दलित समाज के यहाँ रोष है और सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि सरकार के जो पुलिस प्रशासन के सामने उनके साथ मारपीट हुई है, घटना बहुत निंदनीय और दयनीय है और पूरे अजमेर ही नहीं पूरे संपूर्ण राजस्थान में दलित विकास समाज में एक बहुत बड़ा रोष है। हम आज महामहिम राज्यपाल के नाम श्रीमान जिलाधीश महोदय जी के यहाँ ज्ञापन। वार्ड नंबर 43 में कच्ची बस्ती में रह रहे निवासियों ने पार्षद काजल यादव के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने 2014 से आवंटित पट्टों पर कब्जा नहीं होने पर कलेक्टर से कब्जा दिलाने की मांग की।
वार्ड 43 में कच्ची बस्ती में रह रहे क्षेत्रवासियों की समस्या को लेकर पार्षद काजल यादव ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पार्षद ने जानकारी देते हुए बताया कि 2014 से क्षेत्रवासियों को पट्टे का आवंटन हो गया था, लेकिन उस पर कब्जा आज तक नहीं दिया गया है। इस कारण लोग भारी परेशानी का सामना करते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत कच्ची बस्ती में रह रहे लोगों को जल्द से जल्द कब्जा दिया जाए। 43 से अशोकनगर भट्टा वासियों के साथ में हम यहाँ पर कलेक्टर महोदय को और एडीए महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, लिखित ज्ञापन दिया है, क्योंकि ये जो हमारे बस्ती वाले हैं, इनके पास में 2014 से इनको पट्टे आवंटित किए गए हैं, लेकिन इनको अभी तक कब्जा नहीं मिला है उस पर। तो हम प्रशासन से ये मांग करने आए हैं, इनको उचित कार्रवाई करें, उस पर जो स्टे विकेट करें, जो इनको जो पट्टे मिले हुए हैं उस पर ये लोग व्यवस्थित रूप से रह सके, क्योंकि ये लोग अभी नारकीय जीवन बिताने के लिए मजबूर है। ना वहाँ पे रोड है, ना लाइट है, ना यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। वो लोग कभी भी गिर सकता है भारी बारिश की वजह से। उनके बच्चे पूरी तरह से शिक्षा पाने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं, अशिक्षित हो रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं ये सारे पूरी कार्रवाई अच्छी तरीके से वो करें, स्टे हटाकर इनको पूरा कब्जा अच्छे तरीके से मिले, ताकि ये लोग व्यवस्थित रूप से अपना जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। और इसके लिए हमने अभी कलेक्टर महोदय को भी दिया है और एडीए महोदय को भी लिखित ज्ञापन दिया है। उससे पहले जो हमारे नगरीय स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल जी थे, उनको भी हमने लिखित में ज्ञापन दे दिया था। अब उनसे उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। पूर्व में भी आपने प्रशासन को अवगत कराया? पूर्व में भी करवाया है, क्योंकि 2014 से जो प्रशासन संघ अभियान चला था उनमें इन लोगों को पट्टे मिले थे, लेकिन अब जो प्रशासन अभियान 2 अक्टूबर से चालू होने वाला है, अब तक कब्जा नहीं मिला है। तो उनसे यही उम्मीद है, यही मांग है कि इनको कब्जा मिल जाए, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उनकी पूर्ण रूप से यही मंशा है कि सबको अपने अपने नाम का अपना ज़मीनी पट्टा मिले, ताकि वो लोग अपने अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर सके। विशेषनेस पे स्टे लेकर इनको ये मजबूर है ये जीवन यापन करने के लिए। तो हम तो बस ये चाह रहे हैं जो चीज़ इनकी है वो इनको मिल जाए, लिखित रूप से सारी कार्रवाई इनके पक्ष में ही है। बताना चाहता हूँ कि हम बहुत परेशान हो चुके हैं, वर्षों से रह रहे हैं हम यहाँ पे, और हमको 2013 में हमको पट्टे मिल चुके हैं। और पट्टे मिलने के बाद ही एडीए ने हमें लिखित में भेजा है कि लेटर भेजा है कि अपने अपने स्तर पर अपने मकान तोड़ ले, और अपने अपने स्तर पर हमने मकान 10 दिवस के अंदर तोड़ने के बाद में हमने मकान तोड़ लिए थे। और मकान तोड़ने के बाद में जब 10 व्यक्ति ने तोड़ लिए, जब वो 4 व्यक्ति रह गए, उसने बदनीयती से स्टे छुपाकर अपने घर में छुपा कर रख रखा था। उसने देखा कि जब ये मकान तोड़ेंगे, जब उसके बाद हम स्टे लगा देंगे ताकि ये मकान नहीं बना सके, और बदनीयती से छुपा कर रखा। इस व्यक्ति ने श्रीमान ने सिविल न्यायालय से भी जिस प्रकार से बदनीयती से सही तथ्य को ये क्लियर लिखा हुआ कि श्रीमान ने न्यायालय से के बदनीयती से भी सही तथ्य को छुपा कर रखा इस व्यक्ति ने। क्या मानते हो आपको पट्टे मिलने के बावजूद भी खुद का मकान नहीं बना पाए? सब स्टे विकेट कराए जाए, जल्द से जल्द। प्रशासन हमारे साथ है, साथ रहेगी तो हमारा फटाफट हमको स्टे विकेट करवाकर हमको कब्जा कमलाया जाए। 14 पट्टेधारी हैं और मकान तोड़ने के बाद उसने स्टे। नसीराबाद में विभिन्न दलित समाज के कार्यकर्ताओं ने दलित नेता कैलाश मेघवाल पर हुए हमले के विरोध में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही हमलावरों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने की मांग की। बाबा साहब भाजपा के दलित नेता कैलाश जी मेघवाल पर जो गंगानगर में हमला हुआ है, उससे ये साबित होता है कि कांग्रेस सरकार दलितों को लेकर संवेदनशील नहीं है। नेशनल क्राइम ब्रांच के आंकड़ों से ये साबित है। जब से कांग्रेस सरकार 2.5 साल से सत्ता में आई है, तब से आए दिन महिलाओं पर और दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए दलित समाज में इसको लेकर आक्रोश है, जिसको लेकर आज सभी समाज ने, वाल्मीकि समाज, जीनगर समाज, खटीक समाज, धोबी समाज, रेगर समाज, बेरवा समाज व अन्य कोली समाज व अन्य समाजों ने एक साथ मिलकर महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन किया है। आज सारे SC ST के सारे हमारे भाई बहन आकर जो ज्ञापन दिया है,
जो हमारे पूर्व गृह मंत्री कैलाश जी मेघवाल पर जो जानलेवा हमला हुआ, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, बड़े शर्म की बात है। और वैसे ही धौलपुर भरतपुर सांसद रंजीता कोहली के ऊपर जानलेवा हमला करके, जब ये जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम जनता इस शासनकाल के अंदर क्या सुरक्षित होगी। इससे सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है कि वो इन अपराधी बेखूब घूम रहे हैं और सीधे साधे आदमी डर के जी रहे हैं। मतलब ऐसी सरकार ज़्यादा समय तक चलने वाली नहीं है। और जो आज जो ज्ञापन दिया है, तो आज सभी SC ST के मिलकर जो ज्ञापन देकर, बड़े शर्म की बात है। आज हमारे राजस्थान के अंदर जो सरकार चल रही है, वो लेने को तो वोट दलित समाज को अपना बता करके रहती है, लेकिन उनको एक जो हमारा सीनियर नेता है, जो वयोवृद्ध नेता है कैलाश जी मेघवाल साहब, उन पे हमला करके और आज तक मतलब उसकी वो कुछ बाबूज नहीं जा रही है। ये इनकी मानसिकता का प्रतीक सामने आ रहा है कि इनकी कैसी मानसिकता है। आज महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, दलित महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, जितना क्राइम बढ़ा है इस राजस्थान सरकार में, कांग्रेस सरकार के अंदर, तो ये सोचने वाला विषय है। देख लेते हैं, अभी एक बार मौका मिल गया इनको, तो ये थोड़ी है कि आजीवन ये अन्याय करते रहेंगे। अब की बार जनता इनको सबक सिखाने वाली है। श्री शास्त्र कुशाल फाउंडेशन के तहत RPSC द्वारा हाल ही में जारी किए गए RS परीक्षा परिणाम को लेकर शंका व्यक्त करते हुए जांच की मांग की गई। इस बाबत फाउंडेशन द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आज श्री शास्त्र प्रसाद फाउंडेशन अजमेर द्वारा कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया। विषय हमारा ये था, जो अभी RS की भर्ती निकली, जिसका अभी प्रमाण जारी हुआ, उसमें जो हमारे शिक्षा मंत्री है राजस्थान सरकार गोविंद सिंह जी डोटासरा, उन्होंने अपने पुत्र एवं पुत्रवधू को एवं कई सारे ऐसे उनके रिश्तेदार थे जिन्हें एलिजिबिलिटी, उनका जो क्राइटेरिया उनको कंप्लीट ना होने के बावजूद भी उन्हें भर्ती दे दी गई। एवं अभी कुछ ही दिनों पहले एक मुद्दा उठा है कि 20 लाख का जो दलाली करता हुआ एक इंसान पकड़ा गया साक्षात्कार के कारण। इसी सब का जो इन्होंने जो शिक्षा का एक तरीके से व्यापारीकरण कर रखा है, इन्होंने जो दुकानें चला रखी है, इसी के विरुद्ध आज श्री शास्त्र प्रसाद फाउंडेशन द्वारा कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है। एवं इन्हें हम चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका निवारण किया जाए, अन्यथा ये जो क्षत्रिय समाज है ये पूरे पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगा, पूरे प्रदेश भर में एवं संसद का घेराव कर देगा। स्वामी न्यूज के YouTube चैनल और Facebook चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें और देखते रहें स्वामी न्यूज। नमस्कार। कैमरा दिखा तो वो कैमरा छोड़, वो कैमरा देख, कोई ऊपर वाला सब देख रहा है। सॉरी सिस्टर। चलो ब्रदर। CP+ HD सिक्योरिटी कैमरास, ऊपर वाला सब देख रहा है। फिनिश। कमला वो देख, ऊपर वाला सब देख रहा है। सोनू खाएगा। CP+ HD सिक्योरिटी कैमरास। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, जो बचा था काले चोर ले गए। जंगलियों, जंगल में मोर नाचा, सबने देखा वो देखो CP+। ऊपर वाले को अंधेरे में भी सब कुछ दिखता है। नाइट विजन। सॉरी, अब नो मोर चोरी। ओके। CP+ इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स, बी केयरफुल क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। CP+ इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स, बी केयरफुल क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है।